आइए तो सभी अपने मन और बाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद हम सभी भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितने भी माता बहनें और दादा भैया यहाँ पर बैठे हैं, जिन जिन को यह धुन आती है तो सभी बोलेंगे और सभी ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं जितने यहाँ पर भक्त बैठे हैं एक बार अपने मुख से हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठते हैं उतना फल उतना पुण्य हमें एक बार में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सभी जना हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली सेवा करते हुए बोलेंगे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ बोलिए बंसी वारे की जय हो। आइए तो हम सभी भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले हमारी सभी मातृशक्ति सती सीता अनुसुईया के पदचिन्हों पर चलने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी देव स्वरूप दादा भैया, बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण बा इसी ग्राम के सभी ग्रामवासियों के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद मिलने की कामना करती हूँ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तरिद्धित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की सायंकालीन पावन कथा में प्रवेश करें और हम सभी अपने इस जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। हम सभी को प्रयास इतना करना है कि परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए परमात्मा के चित्त को अपने मन में स्थापित करते हुए भगवान श्री हरि की पावन कथा का दर्शन करें। कहते हैं कि अगर टूटना चाहो तो इस दुनिया को अपना बना लो, और अगर आगे बढ़ना चाहो तो श्री कृष्ण को अपना बना लो। जब सबके साथ बैठो तो श्री कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले में बैठो तो श्री कृष्ण से बातें किया करो। क्योंकि कहा गया है कि जब व्यक्ति एकांत में बैठता है, कोई भी व्यक्ति जब एकांत में बैठे तो कहते हैं एकांत में बैठ करके या तो भगवान का चिंतन किया जाए, क्योंकि एकांत में बैठकर जो हम तरह तरह की चिंता करते हैं, सोचते हैं, जैसे एक टीवी में कैसेट चलती है, तरह तरह के चित्र फिर आते हैं, उसी प्रकार से हम जब एकांत में बैठते हैं तो हमें तरह तरह की चिंता सताती है। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो चिंता करते करते कहीं हमें कोई बहुत बड़ा कष्ट हो जाए या हमारी तबीयत खराब हो जाए। तो एकांत में बैठे, तो एकांत में बैठने के समय आप चिंता ना करके भगवान का चिंतन करें। एकांत में बैठकर के अगर हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते तो एकांत में बैठकर के कभी चिंता ना करें, क्योंकि एकांत का बैठना सबसे घातक होता है, सबसे खतरनाक होता है। कहीं हम एकांत में बैठे और कहीं कुछ ऐसा सोच ले। कभी कभी ये व्यक्तियों को जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, एकांत में बैठ करके बहुत से दुख की बातें सोचते हैं, सोचते सोचते कोई होता नहीं, और जब ज्यादा ही दिल घबरा जाता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। तो एकांत में हम बैठे तो या तो भगवान का चिंतन करें या अच्छी बातें सोचें, नहीं तो एकांत में बैठकर कभी चिंता मत करें।
और हम सभी को बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सभी जितने समय तक भगवान की कथा में बैठे तो हमारा मन भगवान की कथा में होना चाहिए। सुबह की कथा में आप सभी ने बड़े ही सुंदर भगवान श्री शंकर जी के भोलेनाथ के विवाह की पावन कथा का श्रवण पान किया। भगवान भोलेनाथ का परिवार एक ऐसा परिवार है, भगवान भोलेनाथ के परिवार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान के परिवार में जितने जितने सदस्य हैं सभी एक दूसरे के सबसे बड़े बड़े दुश्मन हैं, फिर भी सब में आपस में बड़ा प्रेम है। भगवान के गले में विषधर सर्प है तो भगवान की जिस पर भगवान बैठते हैं, भगवान का वाहन है नंदी, वो भी पास में रहता है। सर्प को भगवान गले में पहनते हैं तो सर्प उस नंदी को भी डस सकता है। भगवान के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय, इनका वाहन मोर है। भगवान के गले में सर्प है तो कार्तिकेय का वाहन जो मोर है वो सर्प को भी खा सकता है, लेकिन नहीं खाता है। एक दूसरे के विपरीत भी है, फिर भी उन सभी में आपस में बड़ा प्रेम है। ऐसा भगवान का परिवार है। एक दूसरे के विपरीत रहते हुए भी भगवान श्री हरि के परिवार में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। क्योंकि भगवान श्री शंकर जी, भगवान भोलेनाथ ज्ञान के देवता माने जाते हैं और एक बार उनकी शरण में जो भी पहुंच जाता है, जिस इच्छा से चला जाता है, उस जीव का उद्धार हो जाता है। भगवान की जो कथा है, जो सत्संग है, जिसको सुनने के लिए हम और आप सभी यहाँ बैठे हैं, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, एक कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार से एक कल्प वृक्ष का पेड़ देवताओं के पास होता है, उसकी छाया में खड़े होकर के देवता जो मांगते हैं वो उन्हें मिलता है, उसी प्रकार से हमारे मृत्यु लोक पर भी भगवान ने ये सत्संग, एक कथाएं, ये भागवत कथा एक कल्प वृक्ष के रूप में हमें प्रदान की। कहते हैं जिस किसी भाव से हम भगवान की कथा करवाते हैं या जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से कथा सुनने के लिए आते हैं, तो ध्यान रखें अगर सही भाव से हम कथा को सुने तो एक ना एक दिन हमारी वो इच्छा पूर्ण अवश्य होती है। और अगर आपको कोई प्रमाण चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा कार्य ना बन पा रहा हो, अगर 7 दिन आप ध्यान से कथा को सुन लें, 7 दिन ना सुन पाए, तीसरा दिन है आज से सुनना शुरू कर दें, तो जिस इच्छा से आप आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आज से 7वें दिन आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस कथा में इतनी शक्ति होती है, इस कथा में इतना बल होता है कि जो भी हमें इच्छा है, हम चाहते हैं कि हमें इस बात की प्राप्ति हो जाए और 7 दिन तक अगर आप ध्यान से सुन लें तो आपको वो प्राप्त हो जाता है। ये कथा हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान श्री हरि को प्रदान करने वाली है। इस कथा को सुनने के लिए रात दिन देवतागण तरसते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अभक्तां स्थाचि विज्ञायेन चागलो सा कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता श्रवणामपि दुर्लभम्। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं, उस समय देवतागणों ने सोचा कि भगवान की कथा को हम भी सुन लें। कहते हैं कि भगवान की कथा जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हम सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। चाहे व्यक्ति कितने भी पास में क्यों ना रहते हों, अगर उन पर भगवान की कृपा नहीं तो वो पास में ही रहते हों, कथा सुनने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा भी हुई ही नहीं। और व्यक्ति कितने भी दूर क्यों ना रहते हों, अगर उन पर भगवान की कृपा है, उनके कर्म अच्छे हैं, तो भगवान श्री हरि उन्हें कथा पंडाल में बुला ही लेते।
अभक्ताम स्थाच विज्ञायना च ददोषा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। एक कथा देवताओं के लिए भी प्राप्त नहीं हो सकती। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं, उस समय देवतागण एक अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आते हैं। देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी, हमें अमृत कलश लेकर के आए हैं, परीक्षित जी को श्राप मिला है, ये 7वें दिन मर जाएंगे, तो ऐसा कीजिए इस अमृत कलश को हमसे ले लीजिए। परीक्षित इस अमृत कलश का, इस अमृत का पान कर लेंगे, जिससे वो अमर हो जाएंगे, उन्हें मरने का कोई भय नहीं रहेगा। और महर्षि इसके बदले में, इस अमृत के बदले में हमें कथामृत का रसास्वादन कराइए। भगवान श्री हरि की एक कथा, इसकी महिमा अमृत से कहीं ज्यादा है। अमृत से भले ही हमें जीवन दान प्रदान हो सकता है, लेकिन ये कथामृत हमें अभय दान प्रदान करती है। जब हम कथा को सुन लेते हैं, सत्संग को सुन लेते हैं और रक्षा करने वाले हमारी ईश्वर हो जाते हैं, तो फिर हमें इस संसार में किसी का डर नहीं रहता है। ये कथा हमें अभय दान प्रदान करती है। श्री सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने कहा, इस अमृत को हमसे ले लीजिए, अमृत परीक्षित जी को दीजिए और इस अमृत के बदले में हमें कथामृत को सुनाइए। भगवान की कथा सत्संग कोई खरीदने या बेचने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। देवताओं ने भागवत कथा की महिमा को नहीं समझा और अमृत के बदले में कथामृत को खरीदना चाहिए। सुखदेव जी ने उन्हें अभक्त समझकर, भगवत भक्त ना समझकर कथामृत को नहीं सुनाया। देवताओं के लिए भी कथा नहीं मिल सकती, उन्हें भी प्राप्त नहीं हो सकती। देवतागणों ने सोचा कि क्या सच में श्रीमद् भागवत कथा इतनी बड़ी है, क्या सच में इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि हम स्वयं देवताओं को भागवत कथा सुनना प्राप्त नहीं हो सकता। देवतागणों को विश्वास नहीं होता है। दौड़े दौड़े परमपिता सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, क्या सच में भागवत कथा इतनी बड़ी है कि अमृत के बदले में भी हमें कथामृत का रसास्वादन नहीं मिला? अब ब्रह्मा जी को भी मन में आश्चर्य होता है कि क्या सच में भागवत कथा सच में इतनी बड़ी है? ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य लगा और ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेना चाहे। ब्रह्मा जी महाराज ने एक तराजू ली, तौलने वाली एक तराजू को लिया। तराजू के एक पल्ले पर बहुत से वेद ग्रंथों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को रख दिया और एक पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत को रखा। तराजू उठा करके जब तौला और जैसे ही तौलते हैं, एक पल्ले पर बहुत से वेद ग्रंथ रखे हैं और एक पर केवल श्रीमद् भागवत, लेकिन जब तौलते हैं तो जिस पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत रखी थी, वो पल्ला नीचे झुक जाता है और पल्ला नीचे वही झुकेगा जिसका भार अधिक होगा। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि इतने वेदों में भार नहीं और श्रीमद् भागवत कथा की महिमा इतनी बड़ी है। क्या ये भागवत संपूर्ण वेदों का सार है? तो कहते हैं कि ये भागवत संपूर्ण वेदों का सार है। जब श्री व्यास जी महाराज को बहुत से वेदों, पुराणों, उपनिषदों को उनकी रचना करके शांति नहीं मिलती है, व्यास जी चिंतित बैठे थे, सोचा मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, व्यास जी चिंता मत कीजिए, अभी तक आपने जितने वेदों की रचना की है, रचना तो इनकी की है सबकी लीलाओं को देखकर, लेकिन आपका मन अभी खिन्न था, आपके मन को अभी शांति नहीं मिली। ऐसा कीजिए कि जितने भी वेदों की, ग्रंथों की रचना की है, इन सभी के रस को निचोड़ करके एक ग्रंथ को तैयार कीजिए। तो वेद व्यास जी ने सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके एक ग्रंथ की रचना की और वो ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा में संपूर्ण वेदों का सार समाहित है।
परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव जी, कलयुग में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनको भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भागवत कथा है, सत्संग है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। अगर भगवान के नाम पर भी केवल बोला जाए तो कई वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन भगवान के नाम की महिमा भी पूरी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी महिमा है। तो भागवत कथा को अगर हम हजारों वर्ष भी करें तो भी इसे पूर्ण नहीं कर सकते। तो परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव जी, संक्षेप रूप में हमें कथा का रसास्वादन कराइए, छोटे से समय में कथा को सुनाइए, जिससे कलयुग में रहने वाले जीव अगर ज्यादा समय ना दे पाए तो थोड़ा समय निकाल करके कम से कम कथा को तो सुन लें, 7 दिन की भागवत कथा को तो सुन लें। कहते हैं अगर व्यक्ति किसी काम में ज्यादा ही व्यस्त हो, माता बहनों से निवेदन है, पीछे की माता बहनें आगे खिसकाएं, इस तरफ भी जगह डली है। सुखदेव जी कहते हैं राधे, धीरे धीरे आगे खिसकाएं और शोर ना करें, सभी शांति से बैठे। राधे, एक बात तो है, यहाँ की माता बहनें बड़ी सुंदर हैं, जितना इन्हें शोर करने के लिए रोको उतनी बातें करती हैं। आप सभी को देखकर मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक जगह मैं कथा करने के लिए गई तो वहां पर मैंने सभी से कहा आप सभी शांति के साथ में बैठ जाइए। सभी माताएं शांति के साथ बैठ गई। एक माता जी हाथ खड़ा करके बोली, दीदी जी हम शांति के साथ नहीं बैठ सकते। हमने कहा क्यों, आपको क्या परेशानी है? बोली हम शांति के साथ नहीं बैठ सकते, चाहे गीता बबीता सुनीता जिस चाय के साथ बैठ सकते, लेकिन शांति के साथ नहीं। मैंने कहा क्यों? बोली शांति मेरी जेठानी का नाम है, उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए सभी से निवेदन है सभी शांति से बैठे और कथा का श्रवण पान करें। ये तो हास परिहास की बातें हैं, लेकिन जिन जिन को नींद आती है उनके लिए चुटकुले अच्छे रहते हैं। इसलिए भगवान की कथा में सोना नहीं चाहिए। इसलिए बीच बीच में मैं ये कह देती हूँ कि किसी को नींद भी आए तो नींद ना पाए। और माता बहनों को सोने के लिए बड़ा सरल रास्ता है, लंबे लंबे घूंघट तो डाल ही लेती है। अब घूंघट में हम थोड़ी देख रही हैं कि सो रही है या जाग रही है, एक दो झपकियां तो लगा ही लेती है। लेकिन आप तो बड़ी अच्छी हैं, सीधी हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आइए हम सभी पुनः भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, भागवत कथा जिस पल्ले पर रखी थी वो नीचे झुक जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या सच में श्रीमद् भागवत कथा इतनी बड़ी है, इसकी महिमा इतनी बड़ी है? क्योंकि भागवत कथा की रचना वेद व्यास जी ने ज्ञान से नहीं, वेद व्यास जी ने अपने मन से की है। और कहते हैं कि जिस चीज को हम मन से करें उसमें हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ी शांति मिलती है। अगर हमारी इच्छा ना हो और इच्छा के विरुद्ध हमसे कुछ कहा जाए कि ये करो तो हम कर लेंगे, दबाव बस कर लेंगे, लेकिन हमारा मन नहीं कहेगा। अगर हमें 2 रोटी खाने की इच्छा हो और कोई कहे नहीं नहीं तुम तो 4 ही खाओ, अब 2 की जगह है 4 कैसे खा सकते, तो दबाव बस नहीं। इसलिए व्यास जी महाराज जो हैं इन्होंने किसी दबाव से नहीं, इन्होंने अपने मन से अपनी आत्मा से श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है। और जब कुछ हम आत्मा से बात कहते हैं, आत्मा से कुछ लिखते हैं तो उसमें हमें बड़ी शांति मिलती है। व्यास जी ने इसकी रचना की, उनको परम शांति मिली, क्योंकि ये भागवत कथा इसकी महिमा इतनी बड़ी है। ये भागवत कथा श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। श्री कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। ये साक्षात श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा
अब हमें भगवान के अनन्यान अवतारों की और उनके परम भक्तों की पावन कथाओं का श्रवण पान कराइए। महाराज मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकृति, देवहूति, प्रसूति, जिनके वंश की पावन कथा हम सभी ने श्रवण पान की। इन महाराज मनु के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। जिनमें से जो महाराज प्रियव्रत थे ये तो भगवान के भक्त थे और व्रत थे, इन्होंने विवाह नहीं किया, भगवान की रात दिन पूजा करते थे। लेकिन जो महाराज उत्तानपाद थे इनके 2 विवाह हुए थे। तो हम सभी बड़ी ही सुंदर ध्रुव चरित्र की पावन कथा में प्रवेश करें। ऐसा बालक ध्रुव जिसने 5 वर्ष की मात्र छोटी सी आयु में भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। ये ध्रुव चरित्र की कथा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों से कहो कि भगवान का भजन कर लो, भगवान की कथा सुन लो, अच्छे काम कर लो, तो वो कहते हैं अभी नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। आपको लगता ही है कि हम बूढ़े होंगे, क्योंकि हम कल की बात करते हैं लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। जो हम करना चाहते हैं आज ही करें, अभी करें, क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं है। क्या पता कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो समय हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जो कहते हैं अभी नहीं, भजन तो बूढ़े होकर के किया जाता है, तो ऐसा नहीं। अगर बूढ़े में ही भजन किया जाता होता, बूढ़े में ही भगवान मिलते, तो ध्रुव तो 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक था, फिर उस पर भगवान की कृपा कैसे हो गई। तो कहते हैं 5 वर्ष का छोटा सा बालक, इतनी छोटी सी अवस्था, जितनी छोटी आयु में बच्चे ठीक से खेलना नहीं जानते, इतनी छोटी सी अवस्था कि उतनी छोटी सी उम्र में बच्चे ठीक से ये नहीं जानते हैं कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। उतनी छोटी सी उम्र में बालक ध्रुव ने भगवान श्री हरि को दर्शन कर लिया, उनको प्राप्त कर लिया। तो आइए हम सभी ध्रुव चरित्र की पावन कथा में प्रवेश करें। जब हम पर कोई कष्ट हो, कोई संकट हो या कोई व्यक्ति हमें सताए, तो कहते हैं कि उसका निर्णय हमें खुद कभी नहीं करना चाहिए, वह सब हमें परमात्मा के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा निर्णय भगवान कर सकता है उतना अच्छा हम नहीं कर सकते। किसी कवि ने कहा है, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका है वो भगवान करेगा। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कभी किसी जानवर से नहीं कहा जाता है हे जानवर तू जानवर बन जा, लेकिन मनुष्य से सदैव कहा जाता है हे मानव तू मानव बन जा। हमें मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, तो इस मनुष्य शरीर को पाकर के ऐसे कर्म करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और दूसरों का भी उद्धार हो सके। छोटा सा बालक ध्रुव जिसने 5 वर्ष की मात्र छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। बालक ध्रुव के संस्कार इतने अच्छे क्यों थे? क्योंकि उसकी माता बड़ी संस्कारवान थी। माताओं से मेरा एक निवेदन है कि अपने बच्चों को लाड़ प्यार करें, अच्छी बात है, लेकिन उनको संस्कारवान जरूर बनाएं, क्योंकि संस्कारवान बच्चे अगर होंगे तो आपके बच्चे श्री राम की तरह होंगे, ध्रुव प्रहलाद की तरह होंगे। छोटा सा बालक ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी जो है जिनका नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। जिस प्रकार से दोनों रानियों के नाम हैं, वैसे ही दोनों रानियों के काम हैं। जो बड़ी रानी है सुनीति, जो सदैव नीति के आधार पर चलती है, इसलिए इसका नाम है सुनीति। सुरुचि जो सदैव अपनी रुचि के आधार पर कार्य करती है, कभी किसी की नहीं सुनती है, उसका नाम है सुरुचि। एक रानी तन से सुंदर है, दूसरी रानी मन से सुंदर है। और कहते हैं तन से सुंदर नहीं,
मन से सुंदर व्यक्तियों पर भगवान की कृपा होती है, और जो मन से सुंदर होते हैं भगवान उन्हीं से प्रेम करते हैं। तन से सुंदर व्यक्तियों पर ये संसार भले ही रीझ जाए, तन से सुंदर व्यक्तियों से ये संसार भले ही प्रेम करे, लेकिन भगवान उन्हीं से प्रेम करते हैं जो व्यक्ति मन से भी सुंदर होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं दोनों रानियां, एक रानी तन से सुंदर है, दूसरी रानी मन से सुंदर है। महाराज की दोनों रानियां हैं, दोनों रानियों के एक एक पुत्र हैं। बड़ी रानी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। छोटी रानी के मन में द्वेष भावना आती है, घृणा होती है कि ये बड़ी रानी का पुत्र है, बड़ा पुत्र है, तो कहीं ऐसा ना हो ये बड़ा हो जाए तो महाराज इस ध्रुव को ही उत्तराधिकारी बना दे, इसी को ही राज्य दे दे, मेरे पुत्र को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और कहते हैं जहां पर स्वार्थ जागृत हो जाता है वही व्यक्ति के विनाश का और वही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। छोटी रानी के मन में घृणा होती है कि बड़ी रानी का पुत्र राजा बन जाएगा, तो मेरा पुत्र क्या उसका सेवक बनकर के उसकी सेवा करेगा, क्या उसकी आज्ञा का पालन करेगा। छोटी रानी को मन में कष्ट हुआ और महाराज से भला बुरा कह करके बड़ी रानी को महल से बाहर निकलवा दिया। बड़ी रानी भी बड़े शील स्वभाव की थी। आजकल के माता बहनें होती हैं, अगर थोड़ा सा कोई कष्ट हो जाए, अगर कोई कुछ कह दे तो तरह तरह की गालियां देने लगती हैं, तरह तरह की बातें करने लगती हैं। छोटी रानी ने बड़ी रानी को महल से भी निकलवा दिया। बड़ी रानी एक कहते कहते निकल जाती है कि अब मेरी भी उम्र बीत चुकी है, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, समय निकलता जा रहा है, तो अब महल में मेरा मन नहीं लगता, तो बाहर एक झोपड़ी बना करके रहूंगी और भगवान का भजन करूंगी। ऐसा कहते हुए निकल जाती। बाहर एक झोपड़ी बना करके बड़ी रानी उसमें रह रही, भगवान का भजन करती। समय व्यतीत तो होते होते छोटा सा बालक ध्रुव अब कुछ बड़ा होता है। जैसे ही बालक बड़ा हुआ, उस बालक की उम्र पूरी 5 वर्ष की हो जाती है, 5 साल का हो जाता है। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी मुझे ये बताइए मेरे पिताजी कौन है? अभी तक मैंने अपने पिता को देखा ही नहीं है। मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है। सभी बच्चे खेलते हैं, कभी कभी उनके पिता आकर के उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें मिलते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे पिताजी तो हमें दिखते ही नहीं, कहाँ रहते हैं? हमें उनसे मिलना है। ध्रुव ने अपनी माता से जिद की। अम्मा ने सोचा अगर सही बात बता दी तो पुत्र को बड़ा कष्ट होगा कि महाराज ने हमें और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, अब क्या करूं? लेकिन ध्रुव ने जब बार बार हट किया, और जब बार बार हट करते हैं तो माँ ने भी कह दिया, राज्य का रास्ता बता दिया कि वहां वहां तुम्हारे पिताजी मिलेंगे। बालक ध्रुव वहां पहुंचा, और जैसे ही बालक ध्रुव अपने पिताजी से मिलने के लिए पहुंचा, सिंहासन पर महाराज बैठे हैं, बगल में छोटी रानी खड़ी हैं, उनका पुत्र खड़ा है। ध्रुव दौड़े दौड़े गए और अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। छोटी रानी तो बगल में खड़ी थी। ध्रुव जैसे ही पिता की गोद में बैठे, महाराज ने तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उस छोटी रानी ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके गोद से नीचे पटक दिया और कहती, अरे दुष्ट, तुझे अपने पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तूने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया, मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? तू मेरा पुत्र होता तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होता। अब तो पिता की गोद में बैठने का स्वप्न देख, क्योंकि इसकी गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं, मेरा पुत्र उत्तम है। जैसे ही ध्रुव ने ऐसा सुना, माताजी इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या भूल है कि मैंने आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया? तो उस छोटी रानी ने कहा कि अरे मूर्ख, अगर तू चाहता है कि मैं पिता की गोद में बैठूं
तो जा, इतना सामर्थ्य उन्हीं में है जो तुझे अपने पिता की गोद में बिठा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, उनका भजन कर, वो तुझ पर कृपा करेंगे, मेरी कोख से तेरा जन्म होगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। अपने आप को इतना बड़ा बता रही है कि भगवान का भजन कर, तब मेरी कोख से तेरा जन्म होगा। छोटा सा बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माता के पास पहुंच जाता है। बालक रो रहा था। माँ ने पूछा कि पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? रोते रोते बालक ध्रुव ने सारी बात बता दी। अब रानी सोच रही है, सुनीति बड़े शील स्वभाव की थी और एक माता ऐसी ही होनी चाहिए। कष्ट कितना भी हो, कष्ट को अपने अंदर छिपा ले, लेकिन कभी अपने बच्चों के सामने उस कष्ट को उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कष्ट है वो तो है, लेकिन बच्चे सुनेंगे तो उन्हें और भी कष्ट होगा, उनकी बुद्धि पर और भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो लड़ाई झगड़े की बातें हो सके तो बच्चों से ना करें, बच्चों को ना बताएं। छोटा सा बालक ध्रुव माँ के पास रोते रोते पहुंचा। अपनी माँ से कहा, माता जी, छोटी माता ने पिता की गोद से मुझे नीचे पटक दिया, भला बुरा कहा, और कहती है कि विष्णु का भजन कर, तब तुझे मेरी कोख से जन्म मिलेगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठेगा। कोई महिला होती, कोई माता होती, उसका पुत्र रोते रोते पहुंच जाता कि छोटी माता ने ऐसा ऐसा कहा है, तो दूसरी माताएं लड़ने के लिए पहुंच जाती। लेकिन जो माता सुनीति है, ये बड़े शील स्वभाव की, अपने पुत्र से कहती है कि देखो बेटा, जिस प्रकार से मैं तुम्हारी माँ हूँ, उस प्रकार से वो भी तुम्हारी छोटी माता है। जितना अधिकार तुम पर मेरा है, उससे कहीं अधिक अधिकार उसका है, क्योंकि वो तुम्हारी छोटी माता है। पुत्र, कड़वे वचनों में ही सही तुम मुझसे बार बार पूछते थे, माता जी मेरे पिताजी कौन हैं, मेरे पिताजी का परिचय करवाइए। अरे पुत्र, मैं तो ठीक से तुझे तेरे पिता का परिचय ना करवा पाई, लेकिन उसने कड़वे वचनों में ही सही मात्र 2 मिनट में तुझे परम पिता विष्णु का परिचय करवा दिया। वो तो तेरी सबसे बड़ी गुरु है, वो तेरी दुश्मन नहीं है, तेरी शत्रु नहीं है। क्योंकि कहते हैं, कबीर दास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक रे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, कबीरा निर्मल करे सुहाए। जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के अब मुखे बाहर आन, कबीरा अब मुखे बाहर
कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक यानी हमारी बुराई करने वाले, जो व्यक्ति हमारी बुराई करते हैं उन व्यक्तियों से हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति, हमारी बुराई करने वाले व्यक्ति हमारे दुश्मन नहीं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अब आप कहिए कि क्यों? तो निंदा करने वाले हमारे मित्र, हमारे दोस्त इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो किसी व्यक्ति के पास जाकर के हमारी बुराई करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हम इतने हैं कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं, इतने हम बड़े हैं कि कम से कम वो हमारे बारे में सोच तो रहे हैं, और बिना हमारे कुछ कहे भी कहीं भी जाकर के हमारा प्रचार कर रहे हैं। हमें करने की आवश्यकता नहीं, हमारी बुराई करने वाले ही हमारा प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं हमें इनसे दूर नहीं रहना चाहिए, इनके पास पास में रहना चाहिए। और जो हमारी बुराई करने वाले होते हैं ये किसी के भी पास जाकर के जब हमारी बुराई करें तो उनसे उस समय भला बुरा मत कहिए, वो बुराई करें और हम उस बुराई को ध्यान से सुने कि ये कौन सी हमारी कमी बता रहे थे। श्री राधे। सम्मानीय हुकुम सिंह जमोरा बिजलिया बांध की तरफ से 101 रुपए की पत्र मुद्रिकाएं आई हैं। भगवान उनके भंडार हमेशा भरा रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो जो हमारी बुराई करने वाले व्यक्ति हैं हम इनके पास पास में रहें, जब ये हमारी बुराई करें तो हम उस कमी को सुने, इन्होंने हमारी कौन सी बुराई की है, किस बात की हमारी कमी बताई है। तो उनसे लड़ने झगड़ने की बजाय जो हमारी वो बुराई कर रहे हैं हम घर आए तो अपने अंदर झांक करके देख लें क्या हम में वास्तव रूप में हमारी ये बुराई है। जो हमारी बुराई कर रहे थे तो क्या वास्तव में हमारे अंदर वो कमी है, वो बुराई है? अगर है तो उसको सुधार लें, और अगर नहीं है तो वैसा कभी करें मत। तो आपके लिए ही अच्छा है वो आपकी बुराई करें और आप उसमें धीरे धीरे सुधार करते जाएं तो आप एक दिन अच्छे बन जाएंगे और हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप ही शीतल। ऐसी बाड़ी सदैव बोलना चाहिए कि जिससे जो चीज हमें अच्छी ना लगे, जो बात हमें अच्छी ना लगे, वो किसी और से भी नहीं कहनी चाहिए। सदैव हम जो बोले तो बोलने से पहले सोच लें कि अगर हम ये बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। राधे। और ये हरदेव बेदी बारे की नातनी और आशीष की पुत्री रितिका, इनकी तरफ से 51 रुपए पत्र मुद्रिका आई हैं। भगवान इनकी हर इच्छा पूरी करे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तो जो हमारी निंदा करने वाले होते हैं इन्हें अपने पास में सदैव रखें, वो हमारी कमी बताएं और हम उनमें सुधार करें। जो व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं बोलने से पहले सोच ले, अगर हमें किसी से बोलेंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। जो व्यवहार, जो चीज, जो बातें हमें अपने लिए पसंद नहीं वो कभी किसी के लिए भी ना कहें। अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो गाली देने वाला व्यक्ति तो मूर्ख है, लेकिन अगर हम उसको पलट करके जवाब देते हैं तो हम महामूर्ख हैं। उदाहरण के लिए एक कुत्ते का स्वभाव काटना होता है, तो किसी कुत्ते ने हमें काटा तो क्या पलट करके हम उस कुत्ते को काटते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते का स्वभाव काटना है, हमारा स्वभाव काटना नहीं है। तो कोई व्यक्ति हमसे गलत बोले उसको बोलने दीजिए, क्योंकि समझ रहे हैं कि वो गलत बोल रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, तो वो किस जाति का है, इसलिए आप उससे व्यर्थ में उलझे मत। तो जो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और आजकल के व्यक्ति तो ऐसे हैं कि कबीरदास जी के इस दोहे को उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया है।
कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। लेकिन आजकल के व्यक्तियों ने इस दोहे का बिल्कुल उल्टा कर दिया। ऐसी बाड़ी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उनसे कभी मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलें कि हमारे बोलने से कभी किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, उसको कष्ट ना हो। क्योंकि हमारे द्वारा अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति खुश हो जाता है, तो भगवान हम पर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने तुझे मनुष्य बना करके एक तो अच्छा काम किया है। और अगर हमारे द्वारा किसी व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाएं, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाए, तो फिर हमारे मनुष्य होने का औचित्य ही क्या है। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल पेट भरने के लिए तो नहीं मिला। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, लेकिन कभी कभी अपने घर परिवार से बाहर भी दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोच करके देखिए, उन व्यक्तियों पर भी परोपकार कीजिए। हम 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, तो कोई हमारा बगल वाला पड़ोसी इतना गरीब है कि जिसे 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं। हमारे पास इतना सामान होता है खाने के लिए कि हम उसको पूरा नहीं खा पाते हैं तो फेंक देते हैं। अरे फेंकने की बजाय जितना फेंक रहे हो उस अन्न को व्यर्थ ना जाने देकर अगर किसी भूखे व्यक्ति को खिला दोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें कई प्रकार की 100 दुआएं देगा। और ध्यान रखें, जहां पर दवा काम नहीं आती है वहां पर व्यक्ति की दुआ काम आती है। अपने 2 हाथों से हम 50 व्यक्तियों से लड़कर के जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने 2 हाथों से नमस्कार करके, 2 हाथों से प्रणाम करके 50 व्यक्तियों के दिलों को अवश्य जीत सकते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े का काम ना करें, सबसे प्रेम करने का काम करें। और जब आप सबसे प्रेम करने लगेंगे तो सब आपसे प्रेम करने लगेंगे। छोटा सा बालक ध्रुव की माता बड़े शील स्वभाव की अपने बच्चे को समझाती है, बेटा जिस प्रकार से मैं तुम्हारी माँ हूँ उस प्रकार से वो भी तुम्हारी छोटी माता। कड़वे वचनों में ही सही, पुत्र तुम मुझसे बार बार पूछते थे, माताजी मेरे पिताजी कौन है, पिताजी का परिचय करवाइए। पुत्र मैं तो तुझे तेरे पिता का परिचय न करवा पाई, उसने तो परम पिता का परिचय करवा दिया। बालक ध्रुव ने कहा कि माता ये परम पिता कौन है? क्या ये सच में इतने बड़े हैं कि इनसे कुछ भी मांगो तो वो हमें देते हैं, वो हमें प्रदान कर देते हैं? ध्रुव की माता ने कहा कि हाँ पुत्र, इतनी शक्ति भगवान श्री हरि विष्णु में है, उनसे हम जो भी मांगते हैं वो हमें देते हैं। ध्रुव ने कहा कि माताजी भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं, वो कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा कि पुत्र उनका तो कड़कड़ में निवास है, हर जगह वो व्याप्त हैं, जहां भी प्रेम से पुकारो वो तो वहीं प्रकट हो जाते हैं, किसी भी रूप में आकर के हमें दर्शन दे सकते हैं। बालक ध्रुव के मन में अब ऐसा लगा कि अब भगवान विष्णु को प्राप्त करना ही है, और मन में ये भी ठान लिया कि अब मुझे पिता की गोद में नहीं अपने पिता से भी बड़ी गोद में बैठना है। माता की गोद में रात में सो जाते हैं। रात के 12 बजे जब माँ गहरी नींद में सो गई तो बालक माँ की गोद से उठता है, माँ के चरणों को छुआ, माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके आंखों से आंसू बहाता हुआ 5 वर्ष का बालक कहता है, माँ हो सके तो मुझे क्षमा करना, जिस समय मैं तेरी सेवा करने के लायक हुआ उस समय मैं तुझे छोड़ कर के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करना है तो जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर उतनी ही रात में बालक ध्रुव वन में निकल पड़ता है भगवान विष्णु की खोज करने के लिए। माँ के वचनों की याद आती है कि पुत्र भगवान तो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो वन में उसको तरह तरह के जानवर मिले, यहाँ तक कि शेर मिलता है। शेर खाने के लिए झपटता है, लेकिन कहते हैं
कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शेर भी भगवान की कृपा से अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। अब बालक ध्रुव को माँ के वचनों की याद आती। बालक को लगा, माँ कहती थी भगवान तो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो शेर को देख करके ध्रुव को ऐसा लगा कि कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा नहीं था कि विष्णु होते कैसे हैं। उस शेर से पूछा, क्या तुम मेरे भगवान विष्णु हो? उस शेर ने अपना सिर हिला दिया। ध्रुव ने कहा, अरे जब तुम मेरे भगवान विष्णु नहीं तो मेरे रास्ते में क्यों आ गए, मुझे क्यों रोका? बालक ध्रुव ने उस शेर से ऐसा कहा। शेर चला जाता है। बहुत समय भटकते भटकते हो गया। अब देवर्षि नारद को दया आती। देवर्षि नारद के मन में ऐसा लगा कि अब इस पुत्र पर कृपा कर ही देनी चाहिए। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि पुत्र, ये तो बताओ, तुम एक राजा के राजकुमार हो, इस वन में इतनी छोटी सी अवस्था में क्यों भटक रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? ध्रुव ने कहा, महात्मा जी डर किस बात का? जब भगवान विष्णु मेरे साथ हैं तो डरने की तो कोई बात ही नहीं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा तुमने भगवान विष्णु को कभी देखा है? ध्रुव जी ने कहा, देखा तो नहीं, लेकिन मेरी माता कहती है उनका तो कड़कड़ में निवास है, वो तो हर जगह रहते हैं, एक ना एक दिन उनको ढूंढ ही लूंगा। नारद जी ने कहा, पुत्र घर को लौट जाओ, भगवान को पाना कोई सरल बात नहीं है। और जिस भगवान को तुम पाने की बात कर रहे हो, वो भगवान तो ऐसे स्थान पर रहते हैं कि इस मृत्यु लोक का कोई जीवित प्राणी तो उनके पास पहुंच ही नहीं सकता। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा। ध्रुव बड़े होशियार थे। नारद जी से कहा, देवर्षि, इस मृत्यु लोक का जीवित प्राणी भले ही उनके पास उनके धाम को ना पहुंच पाए, लेकिन वो अपने धाम से इस मृत्यु लोक पर तो आ सकते हैं। भगवान तो कहीं भी आ जा सकते हैं। नारद जी ने कहा, पुत्र आ तो सकते हैं, लेकिन उनको बुलाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है। ध्रुव ने कहा, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नारद जी ने कहा, पुत्र अभी तुम बहुत छोटे हो, मेरी मानो, घर को लौट जाओ। बालक ने कहा, देखिए आप मुझे भगवान को पाने के मार्ग से भटकाइए मत। अगर आपको कुछ बताना नहीं तो मत बताइए, आप चले जाइए, मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। नारद जी ने सोचा कि बालक तो बड़ा हठी है। नारद जी ने कहा, पुत्र तुम वास्तव में अगर भगवान को पाना चाहते हो, नहीं लौटना चाहते, तो देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करो, एक स्थान पर बैठ करके तपस्या करो, तुम्हें भगवान अवश्य प्राप्त होगा। नारद जी अदृश्य हुए। बालक ध्रुव एक स्थान पर बैठ करके भजन करने लगता है। जैसे ही भजन करना शुरू किया, कुछ दिन तक फलों को खाकर के भगवान का भजन करता है। कुछ दिन के बाद तपस्या करते करते इतनी शक्ति आई कि फलों को खाना भी छोड़ दिया, केवल पत्तों को खाकर के भगवान का भजन करता है। कुछ दिन के बाद तो पत्ते खाना भी छोड़ दिया, अब केवल सांस को लेकर के भगवान का भजन करता है। पूरे जब 5 महीने व्यतीत हुए, जैसे ही 6वां महीना तपस्या करते करते प्रारंभ हुआ, तो ध्रुव में इतनी शक्ति आई कि अब तो ध्रुव ने सांस को लेना भी बंद कर दिया और सांस रोक करके भगवान का भजन करने लगा। एक भक्त में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं ईश्वर होते हुए भी जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता है, वो ईश्वर सदैव अपने भक्त के पराधीन होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीनो हयस्वतंत्यो द्विज साधु भी गृष्टो हृदयो भक्ते भक्ता जनः प्रिया।
मैं सदैव अपने भक्त के पराधीन होता। ध्रुव ने अपनी सांस को रोका और बालक ध्रुव जब अपनी सांस को रोकता है तो संपूर्ण चराचर के प्राणियों की श्वास चलना बंद हो जाती है। एक भक्त में इतनी शक्ति होती है, जब सबकी श्वास चलना बंद हुई, अब देवता घबराए, प्रभु अगर बालक इसी प्रकार से अपनी श्वास को रोके रहा तो हे नाथ, पृथ्वी पर तो प्रलय आ जाएगी, सभी समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बालक ध्रुव को अभी दर्शन देता। भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं की पुकार को सुनकर और ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, भगवान ने ध्रुव से कहा, पुत्र जरा अपनी आंखें तो खोलो, मैं भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन देने के लिए आया। बालक ध्रुव ने अपनी आंखें खोली, भगवान को सामने देखा, लेकिन अभी तक सांस नहीं ली, क्योंकि ध्रुव अभी तक भगवान विष्णु को जानते नहीं थे कि भगवान विष्णु कैसे होते। भगवान ने कहा कि पुत्र मैं तुमसे कुछ कहूं या तुम मुझसे कुछ मांगो, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जितनी कठिन तपस्या जिस भगवान को पाने के लिए कर रहे थे, मैं वही विष्णु हूं। भगवान ने कहा पुत्र तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, प्रसन्न हूं, मांग सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम अपनी श्वास को लेना आरंभ करो। बालक ने जैसे ही सांस ली तो संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों की श्वास चलना प्रारंभ होती है। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान ने कहा पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, अब तुम्हारी जो इच्छा हो अब वो मुझसे मांग सकते हो। बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूं कि मुझे अपने पिता की नहीं, अपने पिता से भी बड़ी गोद में बैठना है, मुझे इसी बात का कष्ट है। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम अपने पिता से बड़ी गोद में बैठना चाहते हो? ध्रुव ने कहा हाँ। भगवान ने कहा बेटा जरा नेक मेरे पास में आओ। बालक ध्रुव भगवान के पास में पहुंचे और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने अपने हाथों से पकड़कर ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया, अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रख दिया। बताओ पुत्र अब और इच्छा है? भला उस प्राणी की क्या इच्छा होगी जो भगवान की गोद में बैठा हो, भगवान का हाथ उसके सिर पर हो, अब उसको और क्या चाहिए? भगवान ने कहा पुत्र ये तुम्हारे पिता की नहीं, ये परम पिता की गोद है और सृष्टि में इससे बड़ी गोद तो किसी की हो ही नहीं सकती। ये परम पिता की गोद है जिस गोद में तुम बैठे। पुत्र व्यक्ति हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए, एक बार प्रभु को हम देख लें, लेकिन कहते हैं कि उस बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। बालक भगवान को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा पुत्र ध्रुव इतनी छोटी अवस्था में तुमने भगवान को प्राप्त किया है, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, और मांगो, और तुम्हारी क्या इच्छा है? बालक ने कहा प्रभु और तो मेरी कुछ इच्छा नहीं, बस आपकी कृपा दृष्टि ही बनी रही। भगवान ने कहा पुत्र मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ध्रुव लोक का अटल पद देता हूँ, ध्रुव लोक का स्थान देता हूँ। ऐसा ध्रुव लोक का स्थान, ऐसा अटल पद कि महाप्रलय आने पर भी तुम्हारे उस स्थानों को कुछ नहीं होगा, ऐसे ध्रुव लोक का दान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लेकिन पुत्र अभी तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करोगे और इसके बाद मेरे दिए हुए
ध्रुव लोक को तुम प्रस्थान करोगे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने ध्रुव पर कृपा की। ध्रुव चरित्र की पावन कथा का हम सभी ने श्रवण पान किया। और आइए अब हम सभी प्रहलाद चरित्र की पावन कथा में प्रवेश करें। इससे पहले सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे। यही सती ग्रंथ कहते हैं, हो यही सती ग्रंथ कहते हैं, ओ यही हरि भक्त गाते हैं। सो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझे जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसियो धन का। निमंत्रण नृपसियो धन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसियो धन का। बेदर के घर पहुँच करके, बेदर के घर पहुँच करके भोग छले को लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, ओ नया
से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर हो तरफता जाकी दशा पर, हो तरफता जाकी दशा पर द्वापर से दौड़े आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल दे रिझे जाते हैं। कौन से गुण पर दयाल दे जाते हैं, कौन से गुण पर दयाल दे जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल दे जाते हैं, दयाल दे जाते हैं, दयाल हरिलाल की। और इस सम्मानीय 101 रुपये पत्र मुद्रिकाएं सुखनंदन साहू जी देवरान, इनकी तरफ से ये बाके बिहारी के चरणों में भेंट हुई है। भगवान बाके बिहारी इनका भंडारा सदा भरा रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्री। आइए तो हम सभी पुनः भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करें। छोटे छोटे बच्चे शांत रहे, शोर न करें, क्योंकि अगर आप शोर करते हैं तो कथा में विघ्न आता है। इसलिए सभी शांति से बैठे, कोई भी शोर न करें। छोटा सा बालक ध्रुव अपनी 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहते हैं कि इस कलयुग में तो इतना सुंदर ये कलयुग है कि सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत से समय तक भगवान की भक्ति की जाती थी, तपस्या की जाती थी, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन इस कलयुग में एक क्षण मन से भगवान का नाम ले लिया जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं एक क्षण मन से अगर हम भगवान का नाम ले लें तो भगवान श्री हरि की हमें प्राप्ति हो जाती है। इस कलयुग में तो बहुत से समय तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से समय में हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री हरि कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास में बहुत सी धन संपत्ति लेकर के आए और धन संपत्ति ला करके मुझे चढ़ाए तभी मैं तुम पर कृपा करूं। ऐसा नहीं है। धन संपत्ति चढ़ाने से ही भगवान नहीं रिझते हैं, ना ही भगवान ये कहते हैं कि मुझे तरह तरह के लड्डू बर्फी चढ़ाओ तभी मैं कृपा करूं। ऐसा भी नहीं। भगवान श्री हरि तो प्रेम से भगवान से जो भी मांगा जाए तो भगवान उसको देते हैं। जो भी हम भगवान के दरवाजे इच्छा लेकर के जाएं तो भगवान हमको देते हैं। लेकिन अगर प्रेम हो तो भगवान अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि। लेकिन कहते हैं कि मन में हमारा जैसा भाव होगा मिलेगा हमें वैसा ही, जैसी इच्छा होगी। कई व्यक्ति ऐसा करते हैं कि उल्टे सीधे कामों में
कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को जब देने की बात आती है तो बड़ी कंजूसी करते हैं। एक बूढ़ी माता जी थी, तो ये मत सोचिए कि भगवान हमसे कुछ मांगते हैं कि तुम कुछ दो, मैं तभी तुम पर कृपा करूं। तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं तो मत दीजिए, कम से कम प्रेम से, भाव से भगवान की शरण में पहुंच जाइए। भगवान को देने के लिए कुछ कपट मत रखिए, और अगर नहीं है तो मन से ही पहुंच जाइए। एक बूढ़ी माता जी थी, भगवान के पास जब हम जाते हैं, कुछ चढ़ाने के लिए जाते हैं, हे प्रभु हमारा एक काम हो जाए तो हम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हे प्रभु हमारा एक काम हो जाए तो इतने दिन तक हम उपवास रखेंगे, हे प्रभु हमारा एक काम हो जाए तो हम तुम्हें मोतीचूर के लड्डू भेजेंगे। तो क्या भगवान तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए बैठे हैं? नहीं। एक बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी माता जी की इच्छा थी कि मेरे घर में कोई नाती पोता नहीं है। भगवान को रोज किसी ने बता दिया कि रोज भगवान को प्रसाद चढ़ाइए तो भगवान तुम्हें पोता देंगे। बूढ़ी माता जी का नियम था, प्रतिदिन भगवान के मंदिर केले खरीद करके भगवान को चढ़ाने के लिए ले जाती। अब भगवान को चढ़ाना है तो केले भी ऐसे खरीद करके ले जाती हैं कि हम तो उन केलों को खा ही नहीं सकते। ठेले वाले के पास जाती है, बच्चे शांत रहे, ठेले वाले के पास जाती है, भैया केले दीजिए। ठेला वाला कहता है ठीक है। ठेला वाला जैसे ही केले उठा करके एक पॉलीथिन में रखने लगता है, बूढ़ी माता जी कहती है नहीं नहीं, अच्छे वाले रख लीजिए, जो पिलपिले से काले काले से हैं वो दे दीजिए, खाने थोड़ी है, भगवान को चढ़ाने। ठेला वाला सोचता है बड़ी विचित्र माता जी हैं, अब ठेले वाले को क्या, ठीक है माता जी अच्छे चढ़ा लेती तो बात अलग थी, अब जैसी आप कहती है सो ठीक है। उसने काले काले से पिलपिले से केले बूढ़ी माता जी को दे दिए। बूढ़ी माता जी कहती है खाने थोड़ी है, भगवान को चढ़ाने हैं। वैसे केले लेकर भगवान के मंदिर में गई, भगवान को चढ़ाए। अब प्रतिदिन का इनका नियम था, भगवान को वैसे ही काले काले से पिलपिले से केले लेकर के चढ़ाती हैं। भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान की कृपा से बूढ़ी माता जी के घर में पोता तो हुआ, लेकिन पोता भी ऐसा हुआ काला काला पिलपिला सा, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो पोता भी हुआ काला काला पिलपिला सा। ऐसा नहीं कि भगवान देते नहीं, देते तो हैं, लेकिन वैसा ही हुआ। अब बूढ़ी माता जी बड़ी गुस्सा हुई, हे भगवान इतनी सेवा की मैंने तुझे, इतने केले चढ़ाए, इतने केले चढ़ाए, लेकिन तूने ऐसा पोता दिया, एक काला काला सा, इससे अच्छा तो देता ही नहीं। भगवान के मंदिर में पहुंची, भगवान से कहती हैं मैंने तुझसे पोता मांगा था, केले चढ़ाए थे, अच्छा मांगा था, तूने तो एक काला काला सा ऐसा पोता दे दिया, ऐसा नहीं चाहिए। भगवान बोले माता जी क्या मैंने तुमसे काले काले पिलपिले से केले मांगे थे? माता जी बोली नहीं। तो भगवान बोले जैसे आपने मुझे चढ़ाए हैं वैसे ही मैंने तुम्हें दिया है। तो जैसा हम भगवान के साथ करते हैं, जैसा हम भगवान को चढ़ाते हैं, जैसा हम भगवान को देते हैं, वैसा ही हमें मिलता है। तो ध्यान रखें, भगवान के दरवाजे जब हम जाएं तो किसी चीज की कोई कंजूसी ना करें। कम से कम भगवान को देने की बात आए तो बाहर तो कंजूसी मत करें। जो ईश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, अगर उसको हम थोड़ा दे देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाए, और अगर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम शांति से और मन से भगवान के दरवाजे चले जाइए। लेकिन भगवान के प्रति कपट मत रखिए, क्योंकि मन में, मंदिर में हम खड़े हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो मन में जैसा सोच लिया वैसा ही हमें मिलता है। तो मंदिर में विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए। और 51 रुपए सदर शिव राजपूत जी रायपुर वाले, इनकी तरफ से 51 पत्र मुद्रिकाएं भेंट हुई है। बाके बिहारी इनका भंडारा सदा भरा रखे। और सम्मान्य कुंदन सिंह साहू जी रायपुर वाले, इनकी तरफ से भी 51 रुपए पत्र मुद्रिकाएं हुई हैं।
बाके बिहारी इनका भंडार हमेशा भरा रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे। ध्रुव छोटा सा बालक 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद के चरित्र की पावन कथा का श्रवण पान कराता है। कहा जाता है, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कोई हमारा सगा संबंधी भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की बुराई करता है तो उसको हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे हम अपने शत्रु से, जैसे हम अपने दुश्मन से बैर करते हैं, अगर भगवान को मिलने से, भगवान का भजन करने से हमें कोई रोकता है तो चाहे वो हमारा कोई भी हो, उसको हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। छोटा सा बालक प्रहलाद, जिस प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु, जिन्होंने रोक करके रखा है, सारे राज्य में घोषणा करवा दी है कि मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, जो विष्णु का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था। इस हिरण्याक्ष ने अपने बल के द्वारा सारी पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबो दिया, और समुद्र में ऐसे स्थान पर डुबो दिया जिस स्थान पर बहुत ज्यादा कीचड़ था, अंदर माता पृथ्वी को रख दिया। माता पृथ्वी बड़ी घबराई। पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, सभी घबराने लगे। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहते हैं कि कीचड़ में उस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रख दिया। कीचड़ में पृथ्वी को रखा और समुद्र के चारों तरफ इतनी गंदी वस्तु का एक कोट बना दिया, जिसको तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि को स्वयं 12 अवतार, सुअर का अवतार धारण करना पड़ा। और भगवान श्री हरि ने 12 अवतार धारण करके, सुअर का अवतार धारण करके पृथ्वी को उस सने हुए कीचड़ में से बाहर निकाला। भगवान माता पृथ्वी को बाहर निकाल करके लाए ही थे कि हिरण्याक्ष ने देख लिया, ये विष्णु तो बड़ा दुष्ट है, इसने पृथ्वी को बाहर निकाल दिया, भगवान से युद्ध करने के लिए आता है। और भगवान ने 12 रूपधारी श्री हरि ने दुष्ट हिरण्याक्ष का थोड़े ही समय में वध कर दिया। भगवान ने उसको मारा। हिरण्यकश्यपु को पता चला कि विष्णु ने 12 अवतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया है। तो अब हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी कि जो भी मेरे राज्य में आज से विष्णु का नाम लेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे ही उसने ये प्रतिज्ञा की, प्रण किया, और अब उसने सोचा अब मुझे कठिन तपस्या करनी चाहिए। कठिन तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा, और इतनी कठिन तपस्या करूंगा कि ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लूंगा। और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो मुझे फिर कोई भय नहीं रहेगा। इंद्र के इंद्रासन को भी छीन लूंगा, विष्णु को भी हरा दूंगा, उसको भी मार दूंगा। तपस्या करने के लिए वन में निकल पड़ता है। श्री राधे। और 101 रुपए की पत्र मुद्रिकाएं सम्मान्य बद्री गेंदौरा, और 101 रुपए पत्र मुद्रिकाएं जयपाल जमोरा, उनके पुत्र ध्रुव, भतीजा मयंक, और 51 रुपए सम्मान्य छोटेलाल प्रजापति, और 51 रुपए सम्मान्य लाल सिंह सिमरैया जमोरा, और 201 रुपए सम्मान्य मगनलाल गुरसोरा। इन सब की दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां एक बार। और बाके बिहारी इन सभी भक्तों का भंडारा हमेशा भरपूर भरा रखे। बोले बाके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए वन में निकल पड़ा। इधर
हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा इसकी पत्नी गर्भवती है, इसकी पत्नी का हरण करके ले जाता हूँ, इसकी जो संतान होगी इसको भगवान विष्णु की कथाएं सुनाऊंगा, जिससे भगवान विष्णु की अच्छी भक्त हो जाए। अगर ये भक्त हो जाएगी तो हिरण्यकश्यपु को मन में लगेगा कि मेरा पुत्र ही विष्णु का भजन कर रहा है और पुत्र के स्नेह के कारण वो अपने पुत्र को मार नहीं सकेगा। उस चीज में उसका मन लग जाएगा तो मेरे इंद्रासन से ध्यान भटक जाएगा। इंद्र को केवल अपने काम से ही मतलब है, कोई भी कुछ करे इंद्र को यही लगता है कि कोई मेरी इंद्रासन को ना छीन। इंद्र को यही भय बना रहता है। इंद्र ने कयाधु का हरण किया। नारद जी ने देखा और देवर्षि नारद ने माता कयाधु को अपने आश्रम में रखा। कुछ समय के बाद इनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। नारद जी ने उस बालक का नाम प्रहलाद रख दिया। नारद जी के आश्रम में वो बालक पला बड़ा, भगवान का भजन करने लगा, विष्णु का अच्छा भक्त बन गया। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यपु तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके घर आता है। राज्य ने देखा कि उसकी पत्नी तो है ही नहीं। पता चला मेरी पत्नी तो नारद जी के आश्रम में है। नारद जी के वहां पहुंचा और अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के अपने राज्य में आता है। पुत्र से पूछता है, पुत्र मुझे बताओ तुम सबसे अधिक प्रेम किससे करते हो? सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है? बालक ने कहा, पिताजी सबसे अच्छे भी मुझे वही लगते हैं और सबसे अधिक प्रेम भी मैं उन्हीं से करता हूँ, वो है मेरे भगवान श्री हरि विष्णु। और जैसे ही विष्णु का नाम सुना हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया और प्रहलाद को पकड़कर गोदी से नीचे पटक दिया। अरे दुष्ट, तेरी इतनी शक्ति कि मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? तुझे पता नहीं तेरे चाचा हिरण्याक्ष को उसी विष्णु ने मारा था। तू कुल द्रोही है, परिवार का द्रोही है, हमारे घर के सदस्यों को मारने वाले हमारे शत्रु को तू प्रेम करता है, तू उसे भगवान मानता है। मैं तुझे बार बार समझाता हूं, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड ही दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। कोई भी हमें कितना भी कहे, किसी भी संकट में हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, भगवान से प्रेम करना ही चाहिए। आइए सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो हमारे साथ में वृंदावन चलना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं, नीचा कर लीजिए। और सम्मानीय धर्मलाल जी कलाल धोरा, इनकी तरफ से 501 पत्र मुद्रिकाएं बांके बिहारी के चरणों में अर्पित हुई हैं। बांके बिहारी से विनय है कि ऐसे दानदाताओं का भंडारा हमेशा भरा रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे। जो वृंदावन जाना चाहते हैं तो कहते हैं कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और अगर तेरा मन अच्छा है तो घर में ही मथुरा काशी है। तो सभी उठाइए दोनों पूरे हाथ। भगवान को दो ही बातों से रिझाया जाता है, तालियां बजाने से और नाचने से। और सम्मानीय 101 रुपए की राशि निर्मल सिंह जी जमोरा निवासी, बांके बिहारी के चरणों में 101 रुपए पत्र मुद्रिकाएं आई हैं। बांके बिहारी इनका भंडारा हमेशा भरा रखे। और
सम्मान्य श्री भागीरथ सिंह के पुत्र और पुत्री 21 रुपये श्रीमद् भागवत कथा के लिए दान करते हैं। रोहित और शिवानी शहरिया, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। राधे। तो जो वृंदावन जाना चाहते हैं सभी दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली सेवा करते हुए, और जो नाचना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाच सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है उन पर हंसती है ये दुनिया, जिनके पास सब कुछ होता है उनसे जलती है ये दुनिया, लेकिन मेरे पास तो मेरा सांवरा है जिसके लिए तरसती है ये दुनिया। उठाइए दोनों पूरे पूरे हाथ और सभी ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, और निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, आएंगे मेरे घर में भगवान। और भगवान कैसे आएंगे तो कहते हैं, हो वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे 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 बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, तो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग संग रहते हैं। बस आस कर विश्वास कर, श्यामा से दिल की बात कर, जीवन भर जीवन भर जीवन भर साथ निभाएंगे। राधे 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 बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, और राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। घर में कोई जाए, समझे बस भक्तों के दिल की बात। वो ना दिखे वो घर में कोई जाए, समझे बस भक्तों के दिल की बात। बस आस कर विश्वास कर, श्यामा से दिल की बात कर, बस आस कर विश्वास कर, श्यामा से दिल की बात कर, फिर आकर फिर आकर फिर आकर
राधे 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 बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे 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 बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। 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 बोलिए बंसी वारी की जय जय। और ये सम्मान्य राम सजीवन जी राजपूत जी 51 पत्र मुद्रिकाएं आई हैं। बांके बिहारी के चरणों में बांके बिहारी इनका भंडारा सदा भरा रखे। और सम्मान्य 11 पत्र मुद्रिकाएं सक्करिया सहरिया जी इनकी तरफ से बांके बिहारी के चरणों में मुद्रिकाएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। राधे सभी शांति से बैठे, कोई भी शोर ना करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, छोटा सा बालक प्रहलाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी, सबसे अधिक प्रेम भी मैं उन्हीं से करता हूँ और सबसे अच्छे भी मुझे वही लगते हैं, वो है मेरे भगवान श्री हरि विष्णु। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे पटक दिया। अरे दुष्ट, तेरा इतना सामर्थ्य कि मेरे सामने मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता। सोचा बालक अभी छोटा है, इसको ठीक से पता नहीं, ऐसा करता हूँ असुर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज देता हूँ। आश्री विद्याओं को ग्रहण करेगा, आश्री विद्याओं को सीखेगा तो धीरे धीरे विष्णु को छोड़ देगा। असुर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। अब छोटा सा बालक प्रहलाद असुर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है और जैसे ही विद्या अध्ययन करने के लिए गया तो प्रहलाद तो भगवान का नाम लेते ही थे। श्री राधे। और सम्मान्य
बिजवान सिंह जी राजपूत जी, हीरापुर, इनकी तरफ से इक्यावन पत्र मुद्रिकाएं आई हैं। दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी बिहारी इनका भंडारा सदा भरा रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। छोटा सा बालक प्रहलाद असुर गुरुकुल में अब विद्या अध्ययन करता है, तो स्वयं भगवान विष्णु का भजन तो किया ही करते थे, लेकिन जब कभी प्रहलाद के गुरु असुर गुरुकुल से बाहर निकल जाए तो गुरुओं की अनुपस्थिति में प्रहलाद सभी असुर बालकों को अपने पास बिठाकर भगवान की कथाओं को सुनाया करते थे। भगवान की कथाओं को सुनाते हैं तो और बालक भी भगवान विष्णु से प्रेम करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन प्रहलाद सभी असुर बालकों को बिठाकर भगवान की कथा को सुना रहे थे। उसी समय प्रहलाद के गुरु आते हैं। गुरुओं ने देखा कि अरे ये दुष्ट स्वयं बिगड़ा है और बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। कहते हैं कि अगर हमारी उंगली में कैंसर हो जाए तो अच्छा यही है कि कैंसर वाली उस उंगली को कटवा दिया जाए। अगर उसको ना कटवाएंगे तो धीरे धीरे सारे शरीर में कैंसर फैल जाता है। छोटा सा बालक प्रहलाद भगवान का भजन करता है, विष्णु का नाम लेता है और सभी असुर बालकों को धीरे धीरे कथा सुनाते हैं। गुरुओं को लगा कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये बच्चे भी विष्णु के भक्त बन जाएं, फिर हम क्या करेंगे। ऐसा करते हैं, इस प्रहलाद को यही विष्णु के नाम के रोग की जड़ है, इसको ही यहाँ से महाराज के पास भेज देते। प्रहलाद को पकड़ा, महाराज के पास ले गए। महाराज, ये स्वयं बिगड़ा है और बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। महाराज ने हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, विष्णु का नाम लेना छोड़ेगा या नहीं? प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं पिताजी, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले, अच्छा। भगवान श्री हरि का परम भक्त प्रहलाद जैसे ही ऐसा कहता है, भगवान को लगा अब मेरे पुत्र को, अब मेरे भक्त को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान को पाने की चाह रखते हैं, तो घर वाले, परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, गांव वाले, पास पड़ोस वाले और दुनिया वाले तरह तरह से हमारे बारे में बातें करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय भी हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। उस समय हमें भगवान पर विश्वास करना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उस समय उस परीक्षा में पूर्ण हो जाएंगे तो फिर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं। और प्रहलाद जी का नाम भगवान के भक्तों में नहीं, भक्त शिरोमणियों में आता है। जैसे ही बालक प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, आखिरी बार पूछता हूँ, विष्णु का नाम लेना छोड़ेगा या नहीं? प्रहलाद ने कहा, नहीं पिताजी, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। अब प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से नीचे फेंका, समुद्र में गिराया, खौलते हुए तेल की कड़ाई में डाला, जहर भी पिलाया। कई दिन तक जेल की यातनाएं प्रहलाद को भुगतनी पड़ी, मार पिटाई की गई, कई दिन तक भूखा रखा गया, होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाया गया। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, होलिका स्वयं जल जाती, क्योंकि कहते हैं जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि इतना सब कुछ करने से भी इसको कुछ नहीं हुआ, ये मरा भी नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब हिरण्यकश्यपु कहता है, क्यों रे, तू कहता है कि मेरा विष्णु सभी जगह व्याप्त है, तो ये बता, क्या इस खम्मे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खम्मे में भी मेरे भगवान विष्णु हैं।
हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरी दृष्टि से देखिए आपको भी दिखाई देंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है, आज मैं देखता हूं तेरा विष्णु तेरी रक्षा कैसे करता है। उस खम्मे को अग्नि से तपवा करके गर्म करवाया। तप करके वो खम्मा जब अग्नि से एकदम गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा जा मैं देखता हूं तेरा विष्णु तेरी रक्षा कैसे करता है। उस खम्मे से जाकर के लिपट जा। प्रहलाद के भी मन में लगा इतना गर्म खम्मा है, थोड़े डर गए, छोटा सा बालक था। भगवान ने सोचा अब मुझे अपने भक्त की सहायता करनी चाहिए। तो भगवान श्री हरि ने एक लीला की। धीरे धीरे प्रहलाद उस खम्मे के पास चले जा रहे थे। भगवान श्री हरि ने लीला की। प्रहलाद ने देखा कि उस गर्म खम्मे पर छोटी छोटी सी चींटियां कतार बना करके चल रही। प्रहलाद ने देखा अरे जब इन छोटी छोटी सी चींटियों को कुछ नहीं होता तो भला मुझे क्या हो जाएगा। तुरंत उस खम्मे से लिपट गए। बड़ी देर तक प्रहलाद उस खम्मे से लिपटे हैं, कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। प्रहलाद का हाथ पकड़ करके दूर पटक दिया और उस खम्मे में बड़ी जोर से एक लात मारी। खम्मा टूट जाता है और उसमें से दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान का प्रकट होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ, इतना विकराल रूप, दहाड़ते हुए नरसिंह उस दुष्ट को मारने के लिए उसके पास पहुंचे। उसने कहा तू कोई भी है लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों? तो कहता है मैंने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए। मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर बनूं ना नीचे मरूं। 12 महीनों का जो आपने विधान बनाया है इनमें भी ना मरूं। एक रूप के जन्म में किसी प्राणी के द्वारा ना मरूं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान बोले देख ना तो अभी मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। तू कहता है कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना तो तू ऊपर है ना नीचे है, तेरा शरीर तो मेरी गोदी में है। फिर तू कहता है अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो ना तो हम अंदर है ना बाहर है, हम तो दरवाजे की दहलीज पर बैठे। फिर तू कहता है दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते ना तो अभी दिन है ना रात है, अभी तो संध्या का समय। फिर कहता है जो 12 महीनों का विधान बनाया है इनमें भी ना मरूं। भगवान बोले चिंता मत करो, क्योंकि ये 12वां नहीं, इसलिए तो मैंने अलग से एक लौड़ का महीना बनाया। 4 वर्ष में जो एक बार आता है लौड़ का महीना, जिसको कथाओं के माध्यम से पुरुषोत्तम माघ कहते हैं। ये अभी वही चल रहा है। दुष्ट अब तेरा समय आ गया है, तेरे पापों की गागर भर चुकी है, अब मैं तेरा वध करूंगा। और जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो वो कहता है मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था एक रूप के जन्म में किसी प्राणी के द्वारा न। भगवान बोले देख अभी मेरा एक रूप नहीं, मेरे 2 रूप हैं। आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है। मैंने नरसिंह के रूप में अवतार लिया है। और दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। भगवान ने वध किया। जय जयकार की ध्वनियां होने लगी, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है प्रभु आपकी लीला, धन्य है। लेकिन भगवान ने उसको मार दिया, फिर भी अभी तक भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। इतने भगवान अभी भी क्रोधित हैं। लगता है ऐसे ही क्रोधित रहेंगे तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाए। देवताओं ने सोचा भगवान को शांत करें, तरह तरह की स्तुतियां की, विनती की। अब डर के मारे भगवान के पास में नहीं पहुंच पाते। भगवान शांत नहीं हुए। सोचा भगवान को शांत उनकी प्रिय लक्ष्मी जी कर सकती हैं। लक्ष्मी जी को बताया। देवी लक्ष्मी कहती है
कि मेरे प्रभु को क्रोध तो आता ही नहीं है, और अगर वो क्रोधित होंगे भी तो मैं तो शरीर से ही इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देख करके ही प्रसन्न हो जाएंगे, और मैं उनकी पत्नी हूँ। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास चली जा रही थी। भगवान ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि देवी लक्ष्मी जी पीछे खड़ी हो जाती, डर जाती। ये भगवान, इतना भयानक शरीर तो मैंने प्रभु का आज तक नहीं देखा। अब भगवान श्री हरि इतने विकराल रूप में खड़े हैं। सोचा अब प्रभु को शांत कौन करेगा, किसमें इतनी शक्ति है। देवी लक्ष्मी जी समझ गई, तुरंत प्रहलाद के पास पहुंचती हैं। पुत्र, तुम्हारे ही कारण क्रोध आया है, और अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो, क्योंकि एक भक्त में ही इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को क्रोधित भी कर सकता है, क्रोध को शांत भी कर सकता है, उनको बुला भी सकता है। जाओ पुत्र। हाथ में बड़े सुंदर फूलों की माला लेकर के बालक प्रहलाद भगवान के पास पहुंचा। अपनी मधुर बाणी में भगवान की स्तुति की, विनती की, चरणों को छुआ और हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और प्रहलाद की उस करुण स्थिति को देखा भगवान ने और उस स्तुति को सुना, तो भगवान प्रसन्न होकर के खिलखिला करके हंसने लगे। तुरंत प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। पुत्र, मेरे इस विकराल स्वरूप को देखकर लक्ष्मी जी भी डर गई, देवता भी डर गए, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद बोले, हे प्रभु, जिस प्रकार से एक शेर का बच्चा कभी अपने पिता से नहीं डरता, इसलिए हे प्रभु, आप परम पिता हैं और हम आपकी संतान हैं, हमें कैसा डर? हम आपके भक्त हैं और भक्त को भगवान से कैसा डर? डर तो उनको हो जो दुष्ट हो, राक्षस हो, पापी हो, उनको डर होता है, हमें कैसा डर? हम तो आपके भक्त हैं और हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। इस प्रकार प्रहलाद चरित्र की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। आइए सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम को प्रदान करेंगे और इसके बाद में आरती होगी।